ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपाम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं वर्णाश्रम अर्थात जाति प्रथा के बारे में चंद एक चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के अंदर विकार भावना रहने के वजह से लोग उच्च नीच छोटे बड़े का भाव अपने दिल में रखते हुए समाज को भी दूषित करते हैं तथा अपने आप भी अपनी मानसिकता को बदलकर गलत सोच दिमाग में रखते हैं। प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि परमपिता परमेश्वर ने तो मात्र स्त्री और पुरुष जाति का ही संचय किया। उन्होंने केवल यही दो जातियां ही बनाई, परंतु हमारे समाज ने जाति प्रथा या वर्णाश्रम बनाकर इस समाज को एक समुचित व्यवस्था बनाते हुए चलाने का प्रयास किया। क्योंकि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सारे लोग बिजनेस ही करें, एक दुकान ही करें, मान लीजिए एक ग्रोसरी का दुकान जिसमें राशन पताई सब कुछ मिलता है, वही दुकान अगर सारे लोग करें तो फिर वह खरीदेगा कौन? इसलिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने यह वर्णाश्रम बनाया। परंतु वर्णाश्रम बनाने का मतलब किसी को उच्च नीच दिखाने का अर्थ नहीं था। यह कर्म के अनुसार वर्णाश्रम को बनाने का उन्होंने प्रयास किया। आज के युग में यह कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने, राजपूतों ने वर्णाश्रम बनाकर बाकी लोगों को दबाने का प्रयास किया। परंतु प्रेमी सज्जनों, यह समुचित व्यवस्था मात्र समाज को लेकर चलने के लिए और अपने अपने कर्म अनुरूप कर्म करते हुए संसार को चलाने के लिए ही बनाया गया था। मैं इसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ही यह चारों वर्णाश्रम को दर्शाया गया है। ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, पेट का हिस्सा वैश्य और पांव का हिस्सा शूद्र। अब यह आप सोच लीजिए कि जो सोचने की समझा है, समझने की क्षमता है, यह जो है ब्रह्म में, कर्म करने की क्षमता अर्थात रक्षा करने की क्षमता हमारे हाथ में, शरीर को भरण पोषण करने की क्षमता पेट में, और इस शरीर को लेकर चलने की क्षमता पैर में। चारों वर्णों को इसी तरह से विभाजित किया गया। परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता है कि अगर ब्राह्मणों ने नीचे लोगों को, छोटे लोगों को दबाने का प्रयास किया
तो यह पद्धति क्यों निकाली कि जब हम किसी के वहां जाते हैं या अपने से बड़े को, अपने से बुजुर्ग को मिलते हैं, तो हम जाकर चरण स्पर्श करते हैं, हम जाकर उनका सिर स्पर्श नहीं करते जिसे ब्राह्मण मानते हैं। हम जाते ही दंडवत प्रणाम करते हैं। नियमतः हमारे सनातन पद्धति में दंडवत प्रणाम का विधान है। और जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो पांव को छू करके ही तलवे के धूल को लेकर सिर पर लगाया जाता है। तो प्रेमी सज्जनों, क्या अगर ब्राह्मणों द्वारा किसी को दबाने का यह प्रयास हुआ होता तो वो पांव छूने की विधान या पद्धति रखते? मैं नहीं समझता हूं। वो ये कहते कि नहीं भाई, सिर से सिर को छुआ लो। परंतु ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोगों ने इस चीज को इस तरह से तोड़ मोड़ कर समझाया, तोड़ मोड़ कर बताया कि इसकी गरिमा ही मिट गई। और विभाजित करने के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके विभाजित करने के लिए कुछ ऐसे मापदंड अपनाए जिससे कि एक दूसरे में दूरी बने। परंतु प्रेमी सज्जनों, यह पूरा शरीर अगर चल सकता है तो केवल पांव के माध्यम से चल सकता है। अगर इस पूरे शरीर का भरण पोषण हो सकता है तो केवल पेट के माध्यम से हो सकता है, जिससे कि यह शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। अगर इस शरीर की रक्षा करना है, वस्त्र पहनना है, जो कुछ भी करना है, तो हमें इस क्षत्रिय रूपी हाथ का उपयोग करना पड़ेगा। इस पूरे शरीर को संचालित करने के लिए हमारे ब्राह्मण रूपी शरीर में जो स्थित मन या बुद्धि विवेक है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इन चीजों को न समझ करके लोगों की गलत धारणाओं में आकर बिल्कुल अपने आप में एक विकार भावना पैदा करके एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, जो कि समाज को तोड़ने का एक प्रयास है, न कि जोड़ने का। प्रेमी सज्जनों, आप यह भी सोचिए कि अगर आप पांव को समझते हैं छोटा, तो आपके पेट रूपी वैश्य में कितना मल, कितनी गंदगी है, क्या आपने उसे कभी सोचा? अगर आप पांव को छोटा समझते हैं तो आपके क्षत्रिय रूपी हाथों से कैसे कैसे कुकर्म होते हैं, कैसे कैसे गलत कर्म होते हैं, क्या अब कभी ने सोचा? आपने कभी सोचा? अगर आप पांव को छोटा समझते हैं तो आपने कभी सोचा कि बुद्धि या विवेक विहीन होकर व्यक्ति कैसे से कैसा गलत से गलत कर्म कर बैठता है? आपने कभी यह जानने की प्रयास नहीं किया। अतः प्रेमी सज्जनों, समझने का प्रयास करिए। ऐसा कुछ नहीं है। इस शरीर के संरचना के माध्यम से हमारे मनीषियों ने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया था। हर एक व्यक्ति अगर एक ही कर्म संसार में करने लगे तो क्या जीविका चल पाएगी? मैं भी एक दुकान राशन का रख दिया, आप भी रख दिए, सारे रख दिए, खरीदेगा कौन? तो प्रेमी सज्जनों, यह समाज को चलाने के लिए, एक संतुलित रूप से चलाने के लिए यह सारा कुछ बनाया हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, इसे गलत मत समझिए। लेकिन हां, वह ब्राह्मण जिसके मन में विकार भावना, जो गलत रास्ते पर चल बैठता है, जिसका कर्म ब्राह्मण जैसा नहीं है, क्या उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है? नहीं। वह क्षत्रिय, राजपूत जो कर्म विहीन है, उसे क्षत्रिय कहा जा सकता है? नहीं। यह सारी मन की विकार भावनाएं हैं। अभी हाल ही में मैं एक महात्मा जी को सुन रहा था, बैठा हुआ था उनके समक्ष और बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी,
यह सब हमारे मन की विकार भावनाएं हैं। और ब्राह्मण वह है जो दान लेकर जीवन रहता है, जीवन पर अपना जो है चलाता है, जो दान से जीवन चलाता हो। राजपूत अर्थात क्षत्रिय वह है जो टैक्स लेकर जीता हो, जिसे टैक्स मिलता हो। और वैश्य वह है जो टैक्स भरता हो, जो टैक्स देता हो। और शूद्र वह है जो नौकरी करता हो। अब वह नौकरी 1 महीने का 4 करोड़ रुपया भी अगर तनख्वाह ले रहा है तो उसे शूद्र का उपमा दिए। यह बात भी समझ में आई हमें कि हां, कर्म के अनुरूप इसे विभाजित करके समझा जा सकता है, परंतु समाज में दुष्प्रभाव पैदा करके छोटा नीचा, ऊंच नीच का भेद भावना ला करके इस प्रकार से अपने जीवन में उदंडता पैदा करते हुए समाज को कुलसित विचारों से मत भरिए। यह शरीर के सारे अंग हैं, यह चारों वर्ण नितांत आवश्यक हैं। उन्हें गलत तरीके से मत सोचिए। इस विषय पर अगर कहा जाए तो बहुत लंबा प्रवचन हो जाएगा, परंतु मूलतः मैं 5 से 6 मिनट का ही प्रवचन का वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि लोग कम से कम समय में ही कुछ अच्छी चीजें सीख सकें। इस संदर्भ में अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि और कुछ आपको बताऊं, और अंततः यही अनुरोध करूंगा कि अपने मन से विकार भावना, ऊंच नीच, छोटे नीचे, बड़े का दुर्भाव निकालिए और निकालकर अपने जीवन को साकार बनाइए। सभी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, सबसे प्रेम करिए, तभी आपका जीवन साकार होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र व परिजनों से भी अनुरोध करें, जिससे कि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को देखते हुए अपने जीवन को साकार करते हुए धार्मिक मार्ग पर चलें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।